फैंटम इज रीबॉर्न के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सुई गोचेंग को अपनी जैसी लड़कियों वाली ड्रेस पहना देती है। जैसे ही कस्टमर अंदर आते हैं, गोचेंग सल्यूट करते हुए कस्टमर को वेलकम कहता है, जिससे कस्टमर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो एक ठड़की लड़का खड़ा है जिसने लड़कियों के कपड़े पहने हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। सुई गोचेंग का हाथ पकड़ती है और उसे दूसरी तरफ ले जाती है और कहती है तुम्हें ऑपरेटिंग रूम में काम करना चाहिए, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। वो उसे ऑपरेटिंग काउंटर पर ले जाती है और कहती है मैं तुम्हें कॉफी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन सिर्फ एक ही बार दिखाऊंगी, गौर से देखना। गोचेंग सुई से कहता है तुम्हें भीड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए, बाहर मत निकला करो। सुई उसे कहती है पहली बात तो ये है कि मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी यकीन नहीं कि कोई मुझे किडनैप करना चाहता है, और दूसरी बात मैं डर कर अपने घर पर नहीं बैठ सकती, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ और मुझे पार्ट टाइम काम करना पड़ता है क्योंकि मैं अपनी मॉम का ख्याल रख सकूँ। मैंने अपने पापा से ये वादा किया था कि मैं अपना और उनकी वाइफ का ख्याल रखूंगी। उसी वक्त गोचेंग को याद आता है गो हैंग ने एक बार उसे अपनी बेटी की पिक्चर दिखाई थी और कहा था कि 3 साल की उम्र में ही मेरी बीवी के लिए वो कॉफी बना लेती है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो अपनी बेटी और बीवी के साथ रहूंगा। गोचेंग आगे बढ़ता है और सुई से कहता है तुम्हारे पापा को तुम पर बहुत ज्यादा फख्र होगा। सुई उसकी बात सुनकर शर्माना शुरू कर देती है और इसी चक्कर में वो गिलास में ज्यादा कॉफी डाल देती है और उसे कहती है इस तरह की भारी आवाज में बात मत किया करो, जैसे कि तुम कोई बहुत ही बड़े इंसान हो। क्या तुमने कॉफी बनाने का तरीका सीख लिया? मेरे लिए एक कप बनाकर दिखाओ कैसे बनाते हैं। गोचेंग कॉफी का कप बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद गोचेंग बड़ी सफाई के साथ कॉफी का एक कप बना देता है। सुई गोचेंग से पूछती है तुमने इसे एक ही बार में कैसे बना लिया? क्या तुमने पहले भी कभी इस तरह की टी बनाई है? गोचेंग उसे कहता है नहीं, मैंने पहले कभी नहीं बनाई, लेकिन ये इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। आंटी ली उसे कहती है टेबल नंबर 3 पे एक टी कॉफी चाहिए। सुई गोचेंग की बनाई हुई कॉफी उठा लेती है और उसे ट्रे में रखकर टेबल नंबर 3 पर चली जाती है। टेबल नंबर 3 का कस्टमर जैसे ही उस कॉफी को पीता है, साथ ही वो सुई के ऊपर उल्टी कर देता है। कस्टमर उसे कहता है मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हारी कॉफी बहुत ज्यादा बुरी है। सुई उसे कहती है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नई बनाकर लाती हूँ। सुई गुस्से के साथ जुआन से कहती है जुआन जी तुमने क्या बनाया है? नेक्स्ट सीन एक आइस स्केटिंग अरीना का होता है जहाँ पर बच्चे आइस स्केटिंग सीख रहे होते हैं। साशा भी वहीं पर स्केटिंग कर रही होती है, लेकिन वो बार बार गिर रही होती है। सुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है तुम ये क्यों कर रही हो जबकि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। साशा उसे कहती है मुझे लगा मैं प्रैक्टिस करती रहूंगी तो मैं बेहतर हो जाऊंगी। साथ ही साशा उसे इशारा करके कहती है वहाँ पर देखो गोचेंग खड़ा है, उसके यहाँ पर होते मुझे कोई कौन नुकसान पहुँचा सकता है। सुई गोचेंग की तरफ देखती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा बुरा है, इतना अरसा से हम दोनों दोस्त हैं और आज इसको उस पर मुझसे ज्यादा भरोसा है। सुई जानबूझकर साशा को नीचे की तरफ धक्का देती है। गोचेंग भी भागता हुआ उनको बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुई जल्दी से फिर से साशा को पकड़ लेती है और उसे कहती है तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा करना चाहिए। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद साशा थक कर बैठ जाती है। सुई उसे कहती है मैं लॉकर रूम से चॉकलेट लेकर आती हूँ जो कि मैं तुम्हारे लिए लाई थी ताकि तुम्हारी एनर्जी रिकवर हो सके। सुई के वहाँ से जाते ही साशा फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे उसके वापस आने से पहले फिर से प्रैक्टिस करना होगी ताकि मैं सही तरह से स्केटिंग करना सीख जाऊँ, वो भी मेरी तारीफ करेगी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है वो फिर से नीचे गिर जाती है। वो फिर से उठकर चलने की कोशिश करती है, वो फिर से गिर जाती है। साशा वहीं पर बैठ जाती है और बाकी बच्चों की तरफ देखकर कहती है मैं इन बच्चों की तरह क्यों नहीं कर सकती, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पाती। पीछे खड़ा गोचेंग उसे कहता है क्योंकि तुम्हारे पास ना तो बैलेंस है और ना ही तुम्हारे बाजू सीधे रहते हैं और ना ही तुम्हारे अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस है। सुई उसे कहती है मुझे लगता है शायद मेरे बाजू की वजह से ऐसा होता है। मैंने अपने पास में बहुत सारी स्पोर्ट्स को ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी किसी स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल नहीं हो सकी, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो ट्राई करते रहना है, मैं हमेशा दूसरों के सहारे पर नहीं रह सकती। गोचेंग उससे पूछता है लेकिन तुम किसी चीज में तो अच्छी होगी। साशा उसे कहती है शायद हो भी सकती हूँ। गोचेंग उसे कहता है अगर तुम जिस चीज में अच्छी हो, क्या तुम शुरू से उस चीज में अच्छी थी या फिर तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद उस रैंक को कमाया है? उसी वक्त उनका एक बंदा भागता हुआ आता है और उसे कहता है यंग मिस मैंने आपको ढूंढ लिया, हमारे सामने एक मुश्किल आ गई है और मुझे आपसे उसका हल चाहिए। साशा उसे कहती है अच्छा ठीक है बताओ हुआ क्या। वो बंदा साशा की बिजनेस कंपनी से आया होता है, उसे आकर सारी बात बताता है। उनकी किसी अमेरिकन कंपनी के साथ डील हो रही होती है और उनकी निगोशिएशन में कुछ मसला होता है जिसे वो डिस्कस करने के लिए आया होता है। साशा उसके मसले को बड़ी आसानी से हल कर देती है। वो कंपनी वाला बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है आपने तो बहुत ही अच्छे से इस मसले को हल कर दिया, मैं अभी वापस जाता हूँ और सबको बताता हूँ। सारे बच्चे भी देखकर ये हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो लू फैमिली की बड़ी बेटी है, इसकी उम्र अभी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी ये बिजनेस मीटिंग्स में जाती है, बहुत सारे मशवरे भी देती है और बहुत सारे प्लान्स भी
बताती है ये इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। साशा कहती है मैं शुरुआत में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। जब मैं छोटी थी मैं अपने पापा को हमेशा परेशान देखती थी क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है जो पापा की मदद कर सके। तो मैंने उसी वक्त से चुप कर बिजनेस की पढ़ाई करना शुरू कर दी। मैं बिजनेस मीटिंग्स में भी जाती थी ताकि मुझे कुछ समझ आ सके। फिर साशा उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है इसी तरह मैं स्केटिंग भी सीख सकती हूँ, और वो फिर से गिर जाती है। उसी वक्त सुई भी वहाँ पर आ जाती है और उसे उठाती है, और फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद साशा बिल्कुल स्केटिंग करना सीख जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साशा गो चैंग की तरफ देखती है और कहती है मुझे पता है कि तुमने लास्ट टाइम भी कहा था कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा करना, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। साशा शर्माते हुए गो चैंग से कहती है जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी हासिल कर सकती हूँ। ये सुनकर सुई गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुम उसको शुक्रिया क्यों कह रही हो, मैंने तुम्हें स्केटिंग करना सिखाई है। नेक्स्ट सीन स्कूल का होता है। जैसे स्कूल से छुट्टी होती है गो चैंग सुई के पीछे पीछे चल रहा होता है। सुई कहती है इतने दिन से ये मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे लगता है कि शायद मुझे इसकी आदत होती जा रही है। वो जैसे स्कूल से बाहर निकलते हैं एक लड़के के चिल्लाने की आवाज आती है। दूसरे स्कूल के कुछ लड़के उस लड़के को मार रहे होते हैं जो कि इन्हीं के स्कूल का है। उनमें से एक लड़का डंडे के साथ उसे मारने लगता है। उसी वक्त सुई आगे बढ़ती है और उसे जोरदार किक मारती है और वो बेचारा दूर जाकर गिरता है। सुई उनसे कहती है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने सारे मिलकर एक अकेले बेचारे लड़के को पीट रहे हो। सुई उनकी यूनिफॉर्म की तरफ देखती है और कहती है मुझे लगता है ये नंबर 9 स्कूल की तरफ से है। गो चैंग आगे बढ़ता है और सुई से कहता है मुझे इन्हें हैंडल करने दो। सुई गो चैंग से कहती है नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, तुम बस वहाँ पर खड़े होकर देखो, इस काम को मुझे ही पूरा करना है। गो चैंग पीछे होकर खड़ा हो जाता है। उन लड़कों का लीडर उनसे कहता है ब्रदर्स इस लड़की को मार डालो। वो सारे लड़के आगे बढ़कर सुई पर अटैक करते हैं। सुई भी अपनी मार्शल आर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए उन सबको खूब पीटती है, लेकिन उनका लीडर अपने पास एक चाकू निकाल लेता है। सुई उस चाकू को देखकर घबरा जाती है और कहती है आज से पहले मैंने कभी चाकू का सामना नहीं किया। गो चैंग उसे कहता है तुम्हें बस शांत रहना है, अपने ऊपर भरोसा रखो, पहले अपनी सांस को कंट्रोल करो, उसके बाद दुश्मन की तरफ गौर से देखो, जैसे ही तुम्हें कोई लूज एंड मिलता है उस पर अटैक कर दो। सिंगल हिट में तुम्हारा दुश्मन नीचे गिर जाना चाहिए, मुझे पता है कि तुम ये कर सकती हो। सुई उसकी तरफ देखती है तो उसे उसमें अपने पापा दिखाई देते हैं। फिर सुई उन गुंडों की तरफ देखती है और कहती है मुझे इनके वीक पॉइंट्स ढूंढने हैं, और भी वीक पॉइंट ढूंढने के बाद वो उस पर अटैक करती है और सुई उन सारे लड़कों को हरा देती है। सुई गो चैंग से पूछती है अब तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरी परफॉर्मेंस वाकई में अच्छी थी? गो चैंग उसे कहता है हाँ बहुत ही अच्छी थी। लड़कों का लीडर कहता है हम उस लड़की को तो नहीं पकड़ पाए, हम इस लड़के को जरूर पीटेंगे। वो जंप करते हुए गो चैंग पर अटैक करता है, लेकिन गो चैंग भी अपनी मार्शल आर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए उस लड़के को बहुत ज्यादा पीटता है। वो दूसरा लड़का जो कि इन्हीं के स्कूल का था, जो कि मार खा रहा था, वो गो चैंग की तरफ देखता है और कहता है ये हमारा युआन नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज्यादा बदल गया है, पहले तो ये मुझसे मार खाया करता था और मेरे काम किया करता था। सुई उन सारे बदमाश लड़कों से कहती है दोबारा हमारे स्कूल में कभी मत आना और हमारे लड़कों को तंग मत करना, वरना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पीटूंगी, दफा हो जाओ यहाँ से। मार खाने वाला लड़का कहता है ये तो लूजर हुआ करता था, ये इतना ज्यादा हाथ कैसे हो गया, क्या इसने कोई जिम ज्वाइन कर लिया है या फिर कोई मार्शल आर्ट्स की क्लासेस ले रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे अपने बचाव के लिए इसे अपना बैकर बनाना होगा। वो लड़का जल्दी से खड़ा हो जाता है और युआन से कहता है तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो और तुम अब काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो, मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम मुझे अपना छोटा भाई बनाना चाहोगे? जरूरत पड़ने पर मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा, अगर तुम मुझे दूसरे गुंडों से प्रोटेक्ट करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे काम आता रहूंगा। गो चैंग उसे कहता है मेरा छोटा भाई बनकर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। वो लड़का हंसना शुरू कर देता है और कहता है कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? अगर तुम्हें लगता है कि इन बदमाश लड़कों को पीटने के बाद ये मसला यहीं पर हल हो जाएगा तो तुम दोनों बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अब जबकि तुमने इन बदमाश लड़कों को पीटा है, इनका बॉस जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा और तुम्हें मारने के लिए आएगा। गो चैंग उससे पूछता है तुम्हें इन सारी बातों के बारे में कैसे पता है? सुई उसे कहती है क्या वाकई में तुम सच कह रहे हो? वो लड़का गो चैंग से कहता है अब मेरी तरफ ऐसे तो मत देखो, मेरे पास अपने तरीके हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तुम मुझसे कुछ भी जान सकते हो। गो चैंग कहता है इसके पास तो वाकई में इन्फॉर्मेशन है और हमारे लिए इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, सोल्जर्स के लिए इन्फॉर्मेशन हासिल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। गो चैंग उसे कहता है मुझे नहीं पता कि ये छोटा भाई क्या होता है या फिर किसी का बॉस बनना, मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ मार्शल आर्ट्स टेक्निक सिखा दूंगा जिसके बाद तुम अपने आप को संभाल सकते हो। मैं ये सारी टेक्निक्स तुम्हें फ्री में नहीं सिखाऊंगा, इन सारी टेक्निक्स के बदले में तुम्हें मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होगी, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? ये सुनते ही वो लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मुझे तो लगा था शायद ये मेरा मजाक उड़ाएगा, लेकिन ये तो राजी हो गया मेरी मदद करने को। और साथ ही वो लड़का अपनी स्टोरी बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरी वजह से झगड़ते थे और कहते थे कि मेरी पैदाइश गलती है, मुझे हमेशा ऐसा लगता था वो मुझे छोड़ जाएंगे,
जिसकी वजह से मैं हमेशा डरा सहमा रहता था और हमेशा क्लास में लड़के मुझे तंग किया करते थे। अपने इसी डर से निकलने के लिए मैं अपनी क्लास के ताकतवर लड़कों की खुशामद करता और उनसे हाथ मिला लेता ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि मुझे युवान की तरह कमजोर नहीं रहना था, लड़कों से परेशान नहीं होना था, उनसे मार नहीं खानी थी। लेकिन ये लड़का न सिर्फ अपने डर से आजाद हुआ है बल्कि ये मेरी मदद करने को भी तैयार हो चुका है। हालांकि पास में मैं इसको बहुत ज्यादा बुली करता रहा हूँ। क्या ये वाकई में मुझे अपने बराबर समझ रहा है? और साथ ही वो लड़का रोना शुरू कर देता है और युवान से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ जैसा भी किया हो मैं तुम्हारे साथ दोबारा वैसा नहीं करूंगा। गो चैंग उसे कहता है, चलो ठीक है, हमारी डील हो गई। जबकि सुई कह रही होती है, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों सेम टॉपिक पर बात कर रहे हैं। बदमाश लड़कों का लीडर अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है, स्कूल नंबर 3 के कुछ लड़कों ने हमें पीटा है। हम लोग तो बस वहाँ से आराम से गुजर रहे थे, उन लोगों ने बिला वजह हमें पीटा, फाइट उन्होंने शुरू की थी। बॉस उसे कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद आता हूँ, जिसने भी ये किया है वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।